नमस्ते बाल मित्रों, आज हम पाठ 2 धोरण 4 विषय हिंदी के अंदर पाठ है 2 बढ़ते कदम। देखो यहाँ पे फोटो दी गई है, उसमें पाठ 2 भी दिया गया है, मगर पहले पेज में जो है वो हमारी क्या है, हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के हमें वर्ण दिखाई दे, एक तो स्वर और दूसरे व्यंजन। तो यहाँ पे पूरी वर्णमाला दी गई है। आप सभी को वर्णों के बारे में तो पता ही है, तो आप सभी को एक बार घर पे बैठकर यह सभी वर्ण को पढ़ जाना है, ठीक है। और इसी वर्ण को नीचे अभ्यास 1 में वह हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखाई देंगे, यानी कि लिखने हैं। तो यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें अपने हिसाब से आप सभी को कौन से वर्ण हिंदी वर्णों गुजराती वर्णों से भिन्न है वो लिखने होंगे। अब अभ्यास 2 है, देखो यहाँ पे अभ्यास 2 है। तो अभ्यास 2 में पहले तो हमें हिंदी व्याकरण सीखना है। तो पहले अभ्यास 2 में क्या दिया गया है, यह और वह, यह का प्रयोग कब होता है और वह का प्रयोग कब होता है। देखो यहाँ पे पतंग दी गई है जो एकदम उंगली के पास में रखी हुई है, और दूसरी है वो उंगली से दूर दिखाई दे रही है ना, यानी कि जो चीज़, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी जो हमसे बहुत ही नज़दीक हो तो उसके लिए यह का प्रयोग होता है, और जो हमसे दूर है मगर एक ही है, चीज़ हो या प्राणी हो या व्यक्ति हो मगर हमसे दूर है और एक ही है, तो उसके लिए वह का प्रयोग होता है। यहाँ पे एक पतंग है, नज़दीक है तो यह पतंग है, इस प्रकार बोला जाता है, और दूर है तो वह पतंग है, इस प्रकार बोला जाता है। इसी तरह और भी 2 दिए गए, जैसे कि एक पुस्तक है और एक तो वो दूर भी है तो वह का प्रयोग किया गया है, और नज़दीक है तो यह का प्रयोग किया गया, यानी कि यह पुस्तक है वह पुस्तक है, यह घोड़ा है वह घोड़ा है। तो इस प्रकार यह और वह का प्रयोग कब होता है, तो नज़दीक हो हमसे, एक ही हो तो यह का प्रयोग, और हमसे दूर है मगर एक ही है, जो चीज़ हो, प्राणी हो या व्यक्ति हो, दूर है तो वह का प्रयोग। इस प्रकार अभ्यास 3 में यह के साथ ये, यानी कि एक वचन और बहुवचन, यानी कि एक लड़का है और नज़दीक है तो यह लड़का है, और दूर है मगर एक से ज़्यादा है यानी कि 2 है तो ये लड़के है। दूर यानी कि नज़दीक है मगर ये 2 है तो ये लड़के है। दोनों में है तो हमसे नज़दीक ही मगर एक है तो यह का प्रयोग, और 2 है तो ये का प्रयोग। इसी प्रकार यह हाथी है, तो हाथी हमसे नज़दीक है मगर हम नज़दीक दिखाई दे रहा है तो यह हाथी है, एक ही है, और एक से ज़्यादा 3 हाथी है और नज़दीक भी है तो ये हाथी है। इस प्रकार लड़की, यहाँ पे एक लड़की है हमारे पास खड़ी है तो यह लड़की है, हमारे पास में बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी है तो ये लड़कियाँ है। यह माला है, यह मालाएँ है, यह पुस्तक है, ये पुस्तकें है। इसी प्रकार यह के साथ ये लगता है तो वह के साथ वे लगता है। तो अभ्यास 4 में वह के साथ वे का प्रयोग किया गया है, जैसे कि हमसे दूर है मगर एक ही वस्तु हो, एक ही व्यक्ति हो, एक ही प्राणी हो तो वह लगता है, और एक से अधिक हो तो वे लगता है, जैसे कि यहाँ पे वह चूहा है, वे चूहे हैं, वह माली है, वे माली है, वह तितली है, वे तितली है। देखो दिखाई दे रहा है ना, ये जो चित्र में ज़्यादा है वहाँ सभी के आगे वे लगा है, और एक ही है तो वहाँ वह लगा है मगर सभी चीज़ें दूर है। वह कुर्सी है तो वे कुर्सियाँ है, वह बकरी है वे बकरियाँ है। इसी प्रकार अभ्यास 5 में यह के साथ अब एक ही वाक्य में हमारा परिचय पूरा नहीं हो जाता, इसीलिए यह से हम एक हमारा परिचय देते हैं, मगर हमारे पास क्या चीज़ है, हम क्या करते हैं, कहाँ बैठे, तो उसका परिचय देने के लिए यह के साथ इस लगता है।
ये के साथ इन लगता है। इसी प्रकार वह के साथ उस लगता है और वे के साथ उन लगता है। देखो अब यहाँ पे चित्र भी दिया गया है और सामने वाक्य भी लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ो। यह अरविंद है, इसके पास किताब है। वो क्या पकड़ के बैठा है? किताब, इसलिए इसके पास किताब है। यह के साथ इसका प्रयोग हुआ। इसी प्रकार बहुवचन में ये तितलियाँ हैं, तो ये के साथ क्या लगा? इन, तो इनके पंख रंग बिरंगे हैं। वह कौवा है, उसका रंग काला है, तो वह के साथ क्या लगा? उसका, यानी कि वह दूर है मगर एक ही है। वे दो पेड़ है, उन पर बगुले बैठे हैं, तो दूर के लिए वे का प्रयोग हुआ, तो उसके साथ क्या हुआ? वे के साथ क्या लगा? उन, क्योंकि वो एक से ज़्यादा है, इसीलिए उन पर बगुले बैठे हैं। इसी प्रकार अभ्यास 6 में और भी बहुत सारे ऐसे व्याकरण के शब्द है, जैसे कि मैं, हम, तुम और आप। मैं यानी कि हूँ, हम यानी कि આપણે તમે અને તુમ યાની કે તું और आप यानी कि બધા। જો આપણે આપણો પોતાનો પરિચય આપવો હોય ખાલી તો મેનો ઉપયોગ થાય। हम એટલે કે તમે, બીજાનો પરિચય આપવો હોય તો તમેનો ઉપયોગ થાય, બીજા એટલે કે ત્રીજી વ્યક્તિનો, અને તુમ એટલે કે તું, એટલે આપણી સાથે એક જ ખાલી બીજી વ્યક્તિ હોય તો તુંનો ઉપયોગ, અને આપ એટલે કે બધા બીજાનો ઉપયોગ કરવો। ઉપયોગ ત્યારે થાય કે બધા લોકો। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मैं तुषार हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इस प्रकार खुद का परिचय यहाँ पे विद्यार्थी तुषार ने दिया है। इसी प्रकार लड़की भी अपना खुद का परिचय दे रही है, जैसे कि मैं दीपाली हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। अब देखो यहाँ पे तीसरे चित्र में 3 लड़के मेज पे बैठे हुए और उसके हाथ में पुस्तक भी है ना? तो वो 3 है, इसलिए हम का प्रयोग हुआ। हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार 3 लड़कियां बैठी है, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा कि हम लड़कियां हैं, हम पढ़ती है। अब 2 ही यहाँ पे चित्र में दिखा, एक लड़का और लड़की, तो एक दूसरे का परिचय देता है। तो तुम विद्यार्थी हो, तुम 4ठी कक्षा में पढ़ते हो। देखो यहाँ पे जो मैं लगा वो अभ्यास 7 में पहले मैं दिया है ना, वो उस शब्द का प्रयोग किया है। तो हम वाक्य में क्या करते हैं इसके लिए मैं एक मात्रा वाला होता है, और 2 मात्रा वाला में हम खुद का परिचय देने के लिए उपयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम 4ठी कक्षा में पढ़ते हो। इसी प्रकार लड़की का परिचय देने के लिए तुम विद्यार्थिनी हो, तुम 4ठी कक्षा में पढ़ती हो। अब आपका प्रयोग, आप किसान हैं, आप खेती करते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा 3 है, यहाँ पे तीसरी कोई व्यक्ति का परिचय देने के लिए आपका प्रयोग हुआ। आप डॉक्टर है, आप अस्पताल जाते हैं। इस प्रकार हम दूसरे का परिचय दे सकते हैं। अब अभ्यास 7 में मैंने ऊपर कहा कि मैं एक मात्रा वाला कहाँ प्रयोग होता है? वाक्य में क्या कर रहे हैं उसको बताने के लिए मैं एक मात्रा का लगता है। अब यहाँ पे उसके अलावा के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, ये सभी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे कि कोई चीज़ है वो अंदर रखी हो, या फिर किसी चीज़ को एक दूसरे के ऊपर रखा हो, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रखी हो, या फिर बहुत ही नीचे हो, तो यहाँ पे इस प्रकार शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ पे चित्र भी दिया है, मछली है, ये मछलियाँ है, क्योंकि यहाँ मछलियाँ कितनी हैं? 2 है, तो एक से अधिक हुई और नज़दीक भी है, इसलिए ये का प्रयोग हुआ। मछलियाँ पानी में है, किस में है? पानी में, तो हुआ ने पानी में है। मछलियाँ जार के अंदर है, पानी तो है मगर पानी किसके अंदर भरा है? जार के अंदर, यानी कि के अंदर का यहाँ पे प्रयोग भी हुआ है। अब इसी प्रकार वह किताब है, किताब मेज पर है। अब किताब है, मेज यानी कि टेबल, किताब मेज के ऊपर है, किसके ऊपर है? मेज के ऊपर किताब है। इसी प्रकार यह गाय है, गाय पेड़ के नीचे है। अब यहाँ पे के नीचे का प्रयोग हुआ ना, गाय घास खा रही है। अब इसी प्रकार
वह पाठशाला है, पाठशाला के पास पेड़ है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ? के पास। हाँ, तो पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। इसी प्रकार हम आगे आगे शब्दों का प्रयोग करते हुए ये इस प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। अब अभ्यास 8 है, मेरा, तुम्हारा, उसका। तो मेरा यानी कि मारू, तुम्हारा यानी कि तमारू, उसका यानी कि कोई तीसरे का। हाँ, यह किताब है, यह किताब किसकी है? मेरी है। तो यह मेरी किताब है। वह कलम है, वह अनिल की कलम है। और अनिल की कलम कहाँ है? कलम उसकी जेब में है। तो यहाँ पे उसका प्रयोग हुआ। यह थैला है, यह नवीन का थैला है। यह उसका थैला है। देखो, यह अनिल की कलम है, यह नवीन का थैला है। तो ये दूसरी व्यक्ति यानी कि तुम्हारा प्रयोग हुआ। और उसके साथ उसका यानी कि तीसरी व्यक्ति का भी यहाँ पे शब्द का प्रयोग होता है तीसरी व्यक्ति के लिए। तो यह उसका थैला है, कोई चीज़ को बताने के लिए। अब आगे, वह कॉपी है, वह आशा की कॉपी है। यह कंपास है, वह तुम्हारा कंपास है। देखो, यहाँ तुम्हारा हुआ ना, तुम्हारा यानी कि यहाँ पे दूसरा, दो लड़के हैं, तो एक लड़का दूसरे लड़के को कहता है कि यह तुम्हारा कंपास है। अब इसी तरह अभ्यास 9 में क्या, कहाँ, कब, कौन और कितने। तो ये शब्द क्या है? यह शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह दर्शाते हुए शब्द है। यानी कि यह जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो यह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस शब्द में नीचे चित्र दिया गया है और हम इसी प्रकार इस शब्द का प्रयोग करते हुए हम प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि इसके पास वाले पेज में दिया गया है, बंदर कहाँ है? तो हम उत्तर दे सकते हैं, बंदर पेड़ पे है। गाय कहाँ है? गाय पेड़ के नीचे है। मोर कब नाचता है? तो मोर बारिश आने पर नाचता है। बंदर क्या कर रहे हैं? बंदर आपस में गुपचुप कर रहे हैं। पेड़ पर कितने बंदर हैं? पेड़ पर 2 बंदर हैं। बंदर आपस में क्या बातें कर रहे हैं? तो बंदर आपस में गुपचुप बातें कर रहे हैं। लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? तो लड़की गाय से प्यार से बातें कर रही होगी। गाय के पास कौन है? गाय के पास लड़की है। वह क्या कर रही है? तो गाय को हाथ से सहला रही है। तो इस प्रकार हम इस शब्दों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे को प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उसके उत्तर भी एक दूसरे को दे सकते हैं। तो आप सभी को यह पाठ नंबर 2 समझ में आ ही गया होगा। एक बार इस शब्दों का, इस पाठ में जितने भी शब्द है अभ्यास में, उस सभी शब्दों का उपयोग कर आप सभी एक बार रफ नोट में अपने हिसाब से और बहुत सारे वाक्य बनाना। ठीक है? अस्तु।